तो सभी जिंदा दिल भाई बहनों को आपके अपने आपके चहेते स्वामी जोगिंदर योगाचार्य की सादर नमस्ते। तो कैसे हैं मेरे सभी जिंदा दिल भाई बहने? एकदम शानदार, जानदार, आनंद में हमेशा ऐसे जीवन को जीते रहना, क्योंकि जिन पलों को आप लोग जी रहे हैं वही जीवन का हिस्सा हैं, बाकी सब कैलेंडर की तारीखें हैं। तो प्रिय बंधुओं, एक एक पल को जी लीजिए, एक एक पल को जीने का प्रयास कीजिए, एक एक क्षण को जीने का प्रयास कीजिए। ईश्वर ने हमें जन्म दिया है तो यूं ही नहीं, कोई विशेष उद्देश्य इस मनुष्य शरीर का होगा। तो आप सबसे निवेदन है कि अपने उद्देश्य को पहचानने का प्रयास करें और उस उद्देश्य को प्राप्त करने का भी फिर प्रयास करें, और जिंदगी को हमेशा जबरदस्त तरीके से जीना, जबरदस्ती से मत जीना। बस यही जीवन का सूत्र, यही जीवन का फार्मूला, यही जीवन का आदर्श है। तो प्रिय बंधुओं, वैसे तो जीवन में दुख बहुत सारे हैं, कष्ट बहुत हैं, रोग बहुत हैं, व्याधियां बहुत हैं, तो एक एक करके हम लोग चर्चाएं करते जा रहे हैं। तो आज जिस विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो है नाक का बंद हो जाना। कई बार कई साथियों के फोन आए, कई साधकों के कमेंट भी आए कि स्वामी जी नाक बंद रहता है, उसको खोलने के लिए क्या करें? तो अलग अलग अवस्थाएं होती हैं। कई बार साइनस की वजह से नाक बंद हो जाता है, कई बार नॉर्मल सामान्य सर्दी जुकाम के कारण नाक बंद हो जाता है, या कईयों को नजले की समस्या रहती है, नजले की प्रॉब्लम, उसके कारण नाक बंद रहता है, या कईयों को नाक की हड्डी जो है ना वो टेढ़ी हो जाती है। तो एक हड्डी अगर टेढ़ी हो चुकी है, उस अवस्था को छोड़ करके बाकी किसी भी कारण से आपका नाक बंद है, वो आपका कई मतलब 98%, 98% तो उसी टाइम, उसी समय एट द स्पॉट खुल जाएगा। जो प्रयोग आपको बताए जाएंगे वो करते ही तुरंत तो आपके नासिका खुल जाएगी। अन्यथा 2 दिन 4 दिन लग जाएंगे। लेकिन अगर मांस बढ़ा हुआ है, सिर्फ मांस बढ़ा हुआ है, धीरे धीरे कफ रोग बढ़ता 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 वो नाक में मांस बढ़ जाता है, और फिर ये दिक्कत लंबे समय तक हमें परेशान करती है। तो प्रिय बंधुओं, तो कफ रोग के कारण नाक में मांस बढ़ा हुआ है, जुकाम बहुत ज्यादा रहता है, कफ बहुत ज्यादा बना हुआ है, तो सारी समस्याएं आपकी मिट जाएंगी, बशर्ते हड्डी आपकी टेढ़ी हुई ना हो नाक की। क्योंकि अगर हड्डी टेढ़ी हो गई तो उसको तो फिर ठीक करना मुश्किल होता है बिना ऑपरेट करे। तो इसीलिए कुछ प्रयोग आपको बता रहे हैं, उनको ध्यान से सुनिए। सबसे पहले अंगूठे का जो ये हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, तो इसको आपको यहाँ पर कोई भी ऑयल लगा ले या पाउडर लगा करके, मतलब चिकना जो है यहाँ पर लगाना करना है इसको, और फिर इस प्रकार से पकड़ करके इस हिस्से को, देखिए मेरी उंगली जहां से जा रही है, इस हिस्से को आपको रब, यहाँ से रब करना है, घर्षण करना है पूरा इस प्रकार से, ये ठीक है, ऐसे ऐसे रब करना। इसी प्रकार से 1 मिनट तक इस अंगूठे को करना और 1 मिनट तक इस अंगूठे को करना, ठीक है। एक प्रयोग। दूसरा प्रयोग, ये आपके हाथों की उंगलियां, बिल्कुल ऊपर का टॉप का हिस्सा, ये बिल्कुल टॉप का हिस्सा जो होता है, ये आपके साइनस के लिए पॉइंट होते हैं, ठीक है, बिल्कुल टॉप वाला हिस्सा ऊपर का। तो करना कुछ भी नहीं, बहुत सामान्य है। चारों उंगलियों को ऐसे अपनी हथेली पर ही ऐसे रगड़ना। ये आगे से आप देखेंगे कि आपकी उंगलियां जो है ना वो गर्म हो जाएंगी बिल्कुल, और जैसे जैसे यहाँ पे गर्माहट बढ़ेगी, ये कोरस्पोंडेंस पॉइंट होते हैं आपके बीमारियों के लिए, आपके ऑर्गन्स के, तो उसी हिसाब से आपके जो है साइनस वो क्योर होना शुरू हो जाएगा, साइनस ठीक होना शुरू हो जाएगा। नाक रुका हुआ है तो साथ साथ में वो ठीक हो जाएगा। और इसी प्रकार से फिर दूसरे हाथ का भी है। और जैसे अभी मैं ये कर रहा हूं ना ऐसे, हालांकि मेरे नाक बंद नहीं रहते हैं, लेकिन फिर भी नाक के अंदर एक झुनझुनाहट सी, जैसे चींटी चलती है, ऐसा फीलिंग जो है ना आनी शुरू हो गई। तो ऐसे ही आप भी जब करेंगे तो आपको खुद को फील होने लगेगा कि आप उंगलियां यहां घिसा रहे हैं, लेकिन इसका प्रभाव आपकी नासिका में हो रहा है। ऐसे नाक खुलेंगे एकदम से तुरंत। तो ये प्रयोग आपको करना है। तो ये 2 प्रयोग ये आपके हो गए। अंगूठे को घर्षण करना है, उंगलियों को इस प्रकार से घिसाना है। आप चाहें तो उंगलियों को ऐसे भी दबा सकते हैं यहां से, ठीक है, ये यहां से ऐसे दबा सकते हैं वो, नहीं तो ऐसे घिसा देंगे तो उसी में जो है ना सारी चीजें आ जाएंगी। तो सिर्फ घिसा देना और उससे आपकी उंगलियां एकदम से गर्म हो जाएंगी, साइनस की प्रॉब्लम आपकी क्योर होनी स्टार्ट हो जाएगी, मांस बढ़ा हुआ वो आपका कम होना शुरू हो जाएगा। तो 2 प्रयोग तो ये जो है ना हमने एक्यूप्रेशर या न्यूरोथेरेपी कहे उसके किए।
तो देखो जैसे अभी मैं घिसा रहा था तो पसीना आना शुरू हो गया, माने गर्मी पैदा शुरू हो गई। और जैसे जैसे गर्मी शरीर में आ रही, इट मीन्स कफ प्रकृति जो आपकी वो शांत हो जाएगी। अग्नि तत्व बढ़ेगा आपके शरीर में तो कफ प्रकृति शांत हो जाएगी। दूसरा प्रयोग, कफ रोग जो है वो सर्दी का रोग है, ठंडक का रोग है। इसीलिए कभी भी फ्रिज का पानी, फ्रिज से निकली हुई एज इट इज चीज, वैसे तो फ्रिज की कोई चीज वस्तु हमें प्रयोग नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आपका काम नहीं चल रहा तो मैं कह रहा हूं कि उसी टेम्परेचर में जिसमें से आपने फ्रिज में से निकाली, मतलब ठंडे टेम्परेचर की चीज कोई भी आपको प्रयोग में नहीं करनी है, क्योंकि आपको पहले ही कफ रोग है। ठीक है। दूसरी चीज, गर्म पानी का प्रयोग आप करेंगे जितना, उतना ज्यादा आपके लिए फायदेमंद है। इसके साथ ही अगर मैं एक और छोटी सी बात आपसे करूं, जैसे सर्दियों में होता है तो जो बहुत ज्यादा ठंड अगर हमें लगने लग जाती है, मान लीजिए सर्दियां हैं और सर्दी लगने लगी, ठंड लगने लगी, आपके पास कोई ओढ़ने के लिए कोई कपड़ा नहीं है, कुछ और नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बताइए आप लोग क्या करते हैं? सबसे पहले जब भी हमें सर्दी लगती है तो हम सबसे पहले ऐसे, ये हमारी पोजीशन उसमें बन जाती है कि भाई हम ऐसे 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 करके हम जो है खड़े हो जाते हैं। तो इसका मतलब कि ऐसा करने से शरीर में गर्मी आती है, जबकि हमें पता नहीं है कि ये क्या है क्या नहीं है। तो हमें अक्सर जो है ना, आप अन्य लोगों को देखा भी होगा कि इस अवस्था में जो है ना वो आ जाते हैं कि ऐसे एकदम से, जैसे कपड़े की बुकड़ मारते हैं ना ऐसे, तो ऐसे ही नॉर्मल हम ऐसे काखों में हाथ दे करके अपना खड़े हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि सर्दी कम लगने लग जाती है। तो इसी अवस्था में एक आसन होता है जिसको वैसे तो बहुत कम करवाया जाता है योग आसनों के अंदर, लेकिन बहुत गजब का अभ्यास है आपकी नासिका को खोलने के लिए, बंद नासिका को खोलने के लिए, साइनस के रोगियों के लिए, जिसका नाम है पदाधीरासन। क्या नाम है? पदाधीरासन। पदाधीरासन। तो उसको करना कैसे है? वज्रासन में आपको बैठ जाना है। वज्रासन में बैठ करके आपको यह अभ्यास करना है। वज्रासन में आप सबको पता है, वज्रासन घुटने जो है ना मुंह मार करके उसमें अवस्था में बैठना, वो वज्रासन कहलाता है। ठीक है, पैरों के ऊपर बैठ गए आप लोग। तो जो वज्रासन में नहीं बैठ सकते वो सुखासन में ही बैठे रहेंगे। ठीक है। और उसके बाद अब क्या करना है, आपको अभ्यास करना है दोनों हाथों को, जैसे दाएं हाथ को बाएं हाथ की बगल में, यहां पर अंगूठा बाहर रहेगा, इस प्रकार से दबा लें, और बाएं हाथ को दाएं हाथ, ऊपर नीचे हो सकता है, ये कोई भी हाथ ऐसे ऊपर नीचे आप कर सकते हैं इस प्रकार से, या ये हाथ ऊपर से ले लें, कोई भी किसी भी प्रकार से जो है ना आप जैसे आपको अच्छा लगे उस प्रकार से। तो इस अवस्था में आप जो है ना बैठ जाएंगे। तो ये पदाधीरासन हो गया आपका। ठीक है। तो ऐसे आप पूरा इन कोहनियों को नीचे की तरफ दबाएंगे, ऐसे दोनों कोहनियों को नीचे की तरफ दबा लेंगे और श्वास पर श्वास की प्रक्रिया चलने दें। तो पहले दिन 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड, 1 मिनट तक करें। तो इसी प्रकार से 3 से 5 मिनट तक आप पदाधीरासन में बैठेंगे। तो जैसे ही थोड़ा थोड़ा समय लगने लगेगा, अभी देखिए मैं अभी कुछ ही सेकंडों में जो हुए हैं बैठे हुए, तो शरीर में गर्मी महसूस होने लग गई, चेहरे पर पसीना आने लग गया। तो इस प्रकार से जब आप इस अभ्यास को लंबे समय तक दोहराएंगे तो आपके शरीर में अग्नि तत्व बढ़ेगा। तो जैसे ही अग्नि तत्व बढ़ेगा उसी प्रकार से आपका कफ प्रकृति शांत हो जाएगी। ठीक है। तो इस अभ्यास को करना है। इस अभ्यास का एक और प्रयोग भी है, दूसरा तरीका भी है। दोनों मुट्ठियों को बंद करके इस प्रकार से मुट्ठियों को अपने बगल में लगा लेंगे ऐसे, और फिर जो है दोनों हाथों को कोहनियों को नीचे की तरफ दबा लें। तो इस प्रकार से भी आप ये अभ्यास कर सकते हैं। इसमें भी श्वास को अंदर लें, धीरे धीरे बाहर छोड़ दें, आंखें बंद करके अपने आप को पूर्ण रूप से योग में और ईश्वर के प्रति समर्पित करते हुए श्वासों को गहरा अंदर भरे, धीरे धीरे बाहर छोड़ते जाए। इस प्रकार से आपको ये अभ्यास करना है। तो पदाधीरासन का अभ्यास करें, वज्रासन में बैठ करके
तो देखिए मैंने थोड़ी देर तक ये अभ्यास किया, पसीना चेहरे पर आपको दिख रहा होगा, पसीना आने लग जाता है, तो आपके शरीर में गर्मी पैदा होगी, अग्नि तत्व बढ़ने लगेगा। जैसे ही अग्नि तत्व बढ़ेगा तो आपका कफ रोग जो है वो शांत हो जाएगा। नासिका में आप खुद महसूस करेंगे जैसे चींटियां चलती है, ऐसी सेंसेशन एक आपको फील होगी नासिका में। जैसे आप पदाधिरासन का अभ्यास करेंगे आपका नाक खुलने लग जाएगा और परमानेंटली खुल जाएगा। अगर आप, हो सकता है किसी का पहले दिन ना खुले, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, तो 3-4 दिन में, 5 दिन मैक्सिमम आपको आराम मिल जाएगा, 100% आपको आराम मिल जाएगा। इसके अलावा यदि बहुत ज्यादा बंद आपकी नासिका है, बहुत ज्यादा बंद है, खुल ही नहीं रही है, बहुत दिनों से आप परेशान हैं, तो उसमें आप, बशर्ते हड्डी टेढ़ी ना हो, तो आप एक और भी काम कर सकते हैं। आपके घर में, सबके घर में अजवाइन जरूर मिलती है, हम सबके घर में अजवाइन जरूर मिलती है हमें, तो थोड़ी सी अजवाइन लेकर के उसको कढ़ाई में डाल लेंगे और बिल्कुल थोड़ा सा गर्म करेंगे उसको, बिल्कुल लाल करना, जलाना नहीं है, काली नहीं करनी, जला करके एक बार कढ़ाई में डालेंगे तुरंत वो 30 सेकंड से लेकर के 1 मिनट के अंदर अंदर वो गर्म हो जाएगी, लाल हो जाएगी बिल्कुल। और उसकी जो अनेक साफ से कपड़े में, बिल्कुल साफ कपड़ा हो कॉटन का, और उसमें ऐसे पोटली बना करके, ऐसे पोटली बना ले थोड़ी सी, और उससे नासिका से उसको सूंघेंगे। ऐसे करके उस अजवाइन को सूंघे आप, तो जैसे ही सूंघेंगे साथ साथ आपकी नासिका से जो कफ जमा हुआ था वो बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, नाक साफ करें, नाक खुल जाएगा पूरा। तो ये प्रयोग आप कर सकते हैं अगर नासिका बहुत ज्यादा आपकी बंद है तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि मेरे सभी प्रिय बंधु स्वस्थ रहें, आनंद में रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें, खिलखिलाते रहें, हंसते रहें, खुश रहें, आनंद में रहें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी प्रिय बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।